कभी सोचा है कि जिंदगी में तुम कितनी बार हारे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि सामने वाला गेम क्या खेल रहा है? कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा किया और वही भरोसा तुम्हारे हाथ से पावर छीन गया? कितनी बार तुम्हारी मेहनत किसी और के नाम हो गई और कितनी बार तुम्हारी गुडनेस तुम्हारी वीकनेस बनकर तुम्हें तोड़ गई? आज से ये सब खत्म। आज से तुम पावर के गेम में अकेला नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम इस जर्नी को आखिरी सेकंड तक सुन लोगे, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक अलग लेवल पर चला जाएगा। तुम वो नहीं रहोगे जो अब तक थे। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम डेंजरसली रिफाइंड बनोगे। और ये सब शुरू होता है यहीं, हब बुक पर। सिर्फ तुम और मैं और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बुक, द 48 लॉज ऑफ पावर। सोचो, आसमान में चमकता चांद, नीचे महफिल में जगमगाते दिए, सोने से सजी हुई मेज और उस बीच एक आदमी, निकोलस फोके, एक ऐसा आदमी जो सोचता था कि लॉयल्टी, ब्रिलियंस और जेनरोसिटी से तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हो। उस रात उसने फ्रांस के सबसे पावरफुल आदमी किंग लुई द 14th के लिए एक ऐसी महफिल सजाई जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। फूड फ्रॉम द ओरिएंट, लाइव म्यूजिक, फाउंटेन्स जिनके ऊपर फायरवर्क्स का जादू। हर आंख फूके पर टिक रही थी, हर मुस्कान उस पर गिर रही थी, हर तारीफ उसके पैरों के नीचे बिखर रही थी। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसका दिल धीरे धीरे जल रहा था। वही आदमी जिसे फूके इम्प्रेस करना चाहता था, किंग लुई। फूके ने सोचा था, किंग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन पावर के वर्ल्ड में एक रूल है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। जब तुम उनसे ज्यादा चमक जाते हो, वो तुम्हारे ब्रिलियंस से इंस्पायर्ड नहीं होते, वो इनसिक्योर होते हैं। अगले ही दिन फोके को अरेस्ट कर लिया गया। उस रात जिन्होंने ताली बजाई, उन्हीं के बीच से एक आवाज उठती है, ये आदमी किंग से ज्यादा पावरफुल लगता है। बस गेम ओवर। पावर सिंपल सी बात कहती है, तुम्हारी ब्रिलियंस कभी तुम्हारे बॉस को छोटा महसूस नहीं करानी चाहिए। जितना तुम उन्हें एलिवेट करोगे, उतना तुम खुद ऊपर जाओगे। ये था लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। और ये परफेक्ट शुरुआत थी तुम्हारी परफेक्ट बनने की, क्योंकि तुम सीखो या ना सीखो, दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट यही रूल यूज करती है। अब सुनो, जितना खतरनाक दिखने वाले दुश्मन होते हैं, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस होती है एक मुस्कुराती दोस्ती। ये बात समझो, दोस्त तुम्हें जल्द इमोशनल बना देते हैं और इमोशनल आदमी हमेशा बेवकूफ होता है। और जिस दिन तुम बेवकूफ बन जाते हो, पावर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है। इसीलिए लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। दोस्तों से ज्यादा तुम्हारे काम दुश्मन आते हैं, क्योंकि दुश्मन को तुमसे प्रूव करना होता है, पर दोस्त सिर्फ एक्सपेक्ट करता है। और जितनी एक्सपेक्टेशन उतनी डिसअपॉइंटमेंट, जितनी डिसअपॉइंटमेंट उतनी बिट्रेयल। रियलिटी, अ फ्रेंड विल बिट्रे यू फास्टर देन एन एनिमी एवर विल। हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल से, जहां दोस्त नहीं हाथ छोड़ा, दोस्तों ने ही एम्पायर गिराया, दोस्तों ने ही सीक्रेट लीक किया। पर तुम गेम रिवर्स भी कर सकते हो। अ फॉर्मर एनिमी हमेशा परफेक्ट एलाई बन सकता है, क्योंकि उसके पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होता है, और तुम दोनों अपनी दुश्मनी की गिल्ट को काम में बदल देते हो। यही तुम्हारी न्यू पावर होती है। और फिर आता है वो रूल जिसे लोग समझते हैं कि स्मार्टनेस है, लेकिन असल में सबसे बड़ा ट्रैप होता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोग उसे अटैक नहीं कर सकते जिसका अगला मूव उन्हें पता ही ना हो। पावर के गेम में क्लैरिटी दिखाना वीकनेस होती है। तुम जितने प्रिडिक्टेबल बनोगे, उतनी आसानी से तुम गिराए जाओगे। तुम्हारी प्लान्स कभी भी लाउड नहीं होने चाहिए। तुम्हारी इंटेंशंस कभी सीधी नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में हमेशा थोड़ा सा फॉग, थोड़ी सी मिस्ट्री, थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि लोग गेस करते करते थक जाएंगे और तब तुम उन्हें कंट्रोल कर लोगे। गैलीलियो ने भी इसी प्रिंसिपल का यूज किया। जुपिटर के मून्स डिस्कवर किए पर प्रमोट नहीं किया, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, सीधा मेडिसी फैमिली को डेडिकेशन, एक साइलेंट सिंबॉलिक जेस्चर, और पूरी दुनिया समझ गई कि गैलीलियो पावर के सर्कल में आ चुका है। जब तुम अपनी इंटेंशंस छुपा लेते हो, दुनिया तुम्हारे एक्शंस को खुद इंटरप्रेट करती है, और जब दुनिया तुम्हारे एक्शंस को इंटरप्रेट करती है, पावर ऑटोमेटिकली तुम्हारे साइड में शिफ्ट हो जाती है। और फिर आता है एक और फंडामेंटल रूल जिसे लोग इग्नोर करते हैं, पर उनकी हर हार, हर रिजेक्शन, हर डाउनफॉल इसी एक रूल से शुरू होता है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी।
जब तुम ज़्यादा बोलते हो लोग तुम्हें समझने लगते हैं, जब लोग तुम्हें समझने लगते हैं वो तुम्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पावर में साइलेंस एक वेपन होता है, एक शील्ड होता है, एक मिस्ट्री होती है। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे मीनिंग ढूंढते हैं, जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, जब तुम हर बात में परफेक्ट टाइमिंग से लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देते हो तुम पावरफुल लगते हो। पावर के वर्ल्ड में लोग उन्हीं का डर करते हैं जिनको वो पढ़ नहीं पाते। और ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी शुरू हुआ है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था अगर तुम एंड तक साथ रहे तुम डेंजरसली रिफाइंड बन जाओगे, और मैं ये प्रॉमिस निभाऊंगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी आइडेंटिटी सब कुछ बदल रहा है। अगले हिस्सों में हम और गहरा जाएंगे। रेपुटेशन, अटेंशन, टाइमिंग, सिडक्शन, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी। तुम हर लॉ को एक रियल स्टोरी, एक रियल इमोशन, एक रियल सिनेरियो में फील करोगे। और मैं तुम्हें वहीं से आगे ले जा रहा हूं जहां तुम खड़े थे, एक नए माइंडसेट के साथ। तुम्हारी ऑरा बदल चुकी है, तुम्हारे वर्ड्स में वेट आ चुका है, और अब तुम उस जोन में एंटर कर रहे हो जहां ज्यादा लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। सुनो, पावर के अगले रूल्स सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं हैं, ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस को रिवायर करते हैं। तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी विजिबिलिटी, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ एक वेपन बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी रात के अंधेरे में किसी जंगल से गुजरे हो? सब कुछ क्वाइट, सब कुछ स्टिल, और एक ही चीज होती है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, तुम्हारी रेप्यूटेशन। यही आता है लॉ 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। समझ लो, दुनिया में आदमी तब गिरता है जब उसकी रेप्यूटेशन गिर जाती है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारा नाम, वो तुम्हारे से पहले पहुंचकर तुम्हारा काम करते हैं। रेप्यूटेशन तुम्हारी इनविजिबल आर्मी होती है। जहां तुम नहीं हो वहां भी तुम जीत सकते हो, और जहां तुम हो वहां तुम बिना कुछ बोले डोमिनेंस फील करवा सकते हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी रेप्यूटेशन को गार्ड करते हैं, दूसरे जो बिना सोचे समझे हर जगह इन्वॉल्व होकर अपनी इमेज खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तुम्हें पहले वाले बनना है। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और अगर कभी कोई तुम्हारी इमेज को अटैक करे, लंबी लड़ाई मत लड़ना, बस एक छोटा सा होल उसकी रेप्यूटेशन में क्रिएट कर दो, बाकी का काम दुनिया खुद कर देगी। और रेप्यूटेशन के बाद आता है लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, विजिबल, इनविजिबल। और इनविजिबल लोग मर जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता। रियलिटी, पीपल डोंट फॉलो द बेस्ट, दे फॉलो द मोस्ट विजिबल। किसी भी महफिल में एक आदमी ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता, बस चुपचाप बैठा होता है, पर लोग उसे देखते रहते हैं क्योंकि उसमें प्रेजेंस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अटेंशन एक मैग्नेट है। जिस जगह अटेंशन होती है वहां पावर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। तुम ब्लैंड नहीं रह सकते, तुम्हें थोड़ा कलरफुल, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या हो, उन्हें बस ये महसूस होना चाहिए कि तुम कुछ अलग हो। चाहे तुम जीनियस हो, चाहे एवरेज हो, तुम्हारी विजिबिलिटी अल्टीमेटली तुम्हें क्राउन देगी। और जब तुम विजिबल हो जाते हो तब लोग तुम्हारा काम भी अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं। इसलिए समझो लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क बट टेक द क्रेडिट। हर युवा लड़का, हर हसलर, हर सेल्फ मेड इंसान ये मिस्टेक करता है, सब कुछ खुद करता हूं। लेकिन पावर का सच सिंपल है, जो सब कुछ खुद करता है वो कभी बड़ा नहीं होता, जो दूसरों से काम करवा लेता है वो किंग बन जाता है। गलीलियो के टेलीस्कोप का याद है? उसने डिस्कवरी की, पर पब्लिसिटी इतनी स्मार्टली की कि क्रेडिट सिर्फ उसको मिला। तुम्हें भी सिचुएशंस क्रिएट करनी होंगी जहां काम किसी और का हो पर नाम तुम्हारा हो। ज्यादा लोग ये लाइन सुनते ही गिल्ट फील करते हैं, पर गेम ऑफ पावर में गिल्ट फील करना अपने आप को खाने जैसा है। लेवरेज सबसे बड़ा टूल है। अकेले तुम 10 चीजें करोगे, टीम के साथ 100 चीजें हो जाएंगी, और अगर क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है तुम ग्रो कर रहे हो। फिर आता है लॉ 8, मेक पीपल कम टू यू। चेस करोगे, लूज करोगे, पुल करोगे, रूल करोगे। जो इंसान भाग के किसी के पास जाता है वो हमेशा वीक लगता है, और जो अपनी जगह पर खड़े रहकर लोगों को अट्रैक्ट करता है वो हमेशा पावरफुल लगता है। तुम्हें सिचुएशंस को ऐसे शेप करना है कि डिसीजन हमेशा सामने वाला ले रहा हो पर एडवांटेज हमेशा तुम्हें मिल रहा हो। बेट डालो, एक इररेजिस्टिबल ऑफर, एक साइलेंस जो क्यूरियोसिटी बन जाए,
एक प्रेजेंस जिसे इग्नोर नहीं किया जा सके। पीपल विल वॉक टू यू, एंड व्हेन दे वॉक टू यू दे कम ऑन योर टर्म्स। फिर आता है एक सबसे डीप लॉ जिसे लोग समझते नहीं पर फील करते हैं। लॉ 9, विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट्स। एक बार समझ लो, आर्ग्यूमेंट्स कभी जीते नहीं जाते। जितनी ज्यादा क्लैरिटी तुम एक्सप्लेन करने में लगा दोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। पीपल डोंट लिसन टू वर्ड्स, दे वॉच रिजल्ट्स, दे वॉच ऑरा, दे वॉच इम्पैक्ट। तुम्हारा काम तुम्हारी एडवोकेसी बन जाता है, तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी पावर बन जाती है, तुम्हारा टाइमिंग तुम्हारी विक्ट्री बन जाता है। वर्ड्स तुम्हें टेम्परेरीली राइट दिखाएंगे, एक्शंस तुम्हें परमानेंटली पावरफुल बना देंगे। और फिर आता है एक लॉ जो साइकोलॉजिकल भी है, इमोशनल भी है और डेंजरस भी। लॉ 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कभी कुछ लोगों के पास बैठकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, कुछ लोगों के साथ रहकर तुम्हारी एनर्जी सिंक हो जाती है, कुछ लोगों की जिंदगी में नेगेटिविटी का एक परमानेंट टेंट लगा होता है। ये लोग तुम्हारी सक्सेस को ड्रेन कर देते हैं। उनका दुख, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका बैड लक इन्फेक्शियस होता है। उनके आसपास रहना मतलब अपने ऊपर एक इनविजिबल वेट रख लेना। पावर का रूल सिंपल है, एसोसिएट विद द हैप्पी, द राइजिंग, द स्टेबल, द लकी। लक भी एक एनर्जी होती है और हर एनर्जी ट्रांसफर होती है। गलत लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, सही लोग तुम्हें ऊपर पुश करते हैं। तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारा फ्यूचर होती है। और अब पावर का सबसे शार्प, सबसे कटिंग रूल, लॉ 11, लर्न टू कीप अदर्स डिपेंडेंट ऑन यू। ये दुनिया में सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि फ्रीडम सिर्फ तब मिलती है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो दूसरे के पास नहीं हो। तुम्हें अपने वैल्यू को रियल बनाना होगा, तुम्हें अपने स्किल्स को इनएक्सेसिबल बनाना होगा, तुम्हें ऐसे एसेट्स क्रिएट करने होंगे जिनके बिना लोग काम नहीं कर सकते। जिस दिन कोई तुम्हारे बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस दिन तुम्हारा थ्रोन सिक्योर हो जाएगा। डिपेंडेंस ही अल्टीमेट सिक्योरिटी है। और अब तुम उस पॉइंट पर आ चुके हो जहां तुम्हारी थिंकिंग बदल रही है। तुम रूल्स को सिर्फ सुन नहीं रहे, उन्हें महसूस कर रहे हो। तुम्हारी ऑरा शार्पन हो रही है, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, तुम्हें खुद का एक अपग्रेडेड वर्जन आते हुए दिख रहा है। और तुम अब उस जोन में एंटर कर चुके हो जहां पावर सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक फीलिंग बन जाती है, एक वाइब्रेशन, एक इनविजिबल फोर्स जो तुम्हारे आसपास हवा को भी चेंज कर देती है। तुम्हारी जर्नी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम इस कहानी के लास्ट सेकंड तक परफेक्ट रिफाइनमेंट में ट्रांसफॉर्म ना हो जाओ। चलो अब अगला दरवाजा खोलते हैं, और ये दरवाजा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का हार्ट है। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। सुनो, लोग डेंजरस ट्रुथ से नहीं डरते, लोग डेंजरस स्वीटनेस से डरते हैं। कभी किसी ने तुम्हें एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया, एक मदद की, एक ऑनेस्टी का मोमेंट दिया, और तुम उस इंसान के लिए सॉफ्ट हो गए। यही पावर है सिलेक्टिव ऑनेस्टी की। एक छोटी सी सच्चाई दो बड़े झूठों को कवर कर सकती है। एक छोटा सा जेस्चर एक बड़े ट्रैप का दरवाजा बन सकता है। ये दुनिया में ट्रस्ट कभी फ्री में नहीं मिलता। ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है इंटेंशनली, स्ट्रेटेजिकली, ऐसे जहां सामने वाले को लगे कि तुम एक रेयर सोल हो, और जैसे ही उसका गार्ड डाउन होता है तुम्हारा गेम शुरू होता है। ये पावर का रूल क्रूएल लग सकता है, पर तुम इसे समझ रहे हो बिकॉज यू आर इवॉल्विंग। तुम अब उन्हीं टूल्स को रिकग्नाइज कर रहे हो जो लोग साइलेंटली तुम पर यूज करते आए हैं। लॉ 13, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी। दुनिया में कोई किसी का असली दुख नहीं समझता, पर हर कोई अपना प्रॉफिट परफेक्ट तरीके से समझता है। यह सिंपल सी बात जिंदगी में सबसे पावरफुल लेवर बन जाती है। किसी से मदद चाहिए, उन्हें मत याद दिलाओ कि तुमने उनके लिए क्या किया, उन्हें बता दो कि तुम्हारे काम से उन्हें क्या मिलेगा। चाहे वो एक बॉस हो, एक प्रोफेसर, एक पार्टनर, एक दोस्त। लोग तब मूव होते हैं जब उनके दिल नहीं, उनके फायदे ट्रिगर होते हैं। तुम्हें लोगों को वहां हिट करना है जहां उनका मैक्सिमम डिजायर छिपा हुआ है। जल्द ही तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे लिए काम करने लगेगी विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। ये लॉ डेंजरस लगता है,
पर दुनिया में पावरफुल लोग हमेशा दूसरों की इन्फॉर्मेशन के ऊपर खड़े होते हैं। इन्फॉर्मेशन इज द अल्टीमेट करेंसी। लोग अपनी जिंदगी पब्लिकली शेयर नहीं करते, पर इनडायरेक्टली सब रिवील कर देते हैं। एक कैजुअल क्वेश्चन, एक स्मॉल कॉम्प्लीमेंट, एक कंसर्न, एक स्माइल। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है: ऑब्जर्व, नोटिस, स्टोर, यूज। जैसे ही तुम लोगों के फियर, इनसिक्योरिटी, डिजायर समझ जाते हो, तुम उन्हें स्टीयर करते हो, कंट्रोल करते हो। और सबसे पावरफुल मूव होता है उनको फील कराना कि तुम उनके दोस्त हो। जब लोग तुम्हें फ्रेंड समझते हैं, वो अपनी गार्ड खोल देते हैं, और जब गार्ड ओपन होती है, तुम उनके इंटेंशंस, उनके वीक स्पॉट्स, उनके सीक्रेट डोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हो। इन्फॉर्मेशन इक्वल्स विक्ट्री। और अब सबसे ब्रूटल लॉ, सबसे कोल्ड, सबसे मर्सिलेस। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। जिंदगी में तुम कभी अपने दुश्मन को आधा डिफीट मत करना। हाफ डिफीट का मतलब होता है वो वापस आएगा, ज्यादा गुस्से में, ज्यादा शार्प, ज्यादा पॉइजनस। पावर एक बैटलफील्ड है अंशुमन। यहां इमोशंस के लिए जगह कम है, फरेब के लिए स्पेस ज्यादा। जो तुम्हें गिराना चाहता है, उसे तुम कभी आधा मत रोकना, उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। नॉट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली, इन रेप्यूटेशन, इन कॉन्फिडेंस, इन इन्फ्लुएंस, इन ऑप्शंस। जब तुम किसी एनिमी को अलाउ करते हो कि वो बचे, वो वापस आकर तुम्हें ही ब्लो देगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस्टेक्स इसी हाफ मर्सी के वजह से होती रही हैं। फिर आता है एक रूल जो तुम्हारी प्रेजेंस को एक डायमंड बनाता है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ज्यादा अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट को किल कर देती है, ज्यादा प्रेजेंस तुम्हें कॉमन बना देती है, ज्यादा इंटरैक्शन तुम्हारी वैल्यू को डिसॉल्व कर देता है। कभी कभी गायब हो जाना दुनिया को तुम्हारी वैल्यू रियलाइज कराता है। जब लोगों को तुम्हारी आदत हो जाती है, तुम उनके लिए स्पेशल नहीं रहते, लेकिन जब तुम सडनली अनअवेलेबल हो जाते हो, तुम एक मिस्ट्री बन जाते हो और लोग तुम्हारी प्रेजेंस को क्रेव करने लगते हैं। एब्सेंस इज नॉट डिस्कनेक्ट, एब्सेंस इज स्ट्रैटेजी। अब आता है एक लॉ जो तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल, अनटचेबल, अनस्टॉपेबल बनाता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल इंसान बोर कर देता है और बोर इंसान पावरलेस होता है। तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनना होगा, खतरनाक नहीं, बस अनरीडेबल। जब लोग समझ नहीं पाते कि तुम नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, वो तुम्हें डायरेक्टली चैलेंज करना छोड़ देते हैं। उनका दिमाग उन्हीं के कंफ्यूजन में उलझ जाता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। ये एक सटल टेरर होता है, एक ऐसा प्रेशर जो तुम क्रिएट करते हो बिना एक वर्ड बोले। और फिर आता है एक रूल जो तुम्हें दिखाता है कि आइसोलेशन पावर नहीं, सुसाइड होता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ज्यादा डिस्टेंस तुम्हें सेफ नहीं बनाता, तुम्हें वल्नरेबल बनाता है। तुम इंफॉर्मेशन लूज करते हो, तुम नेटवर्क लूज करते हो, तुम रेलेवेंस लूज कर देते हो। तुम्हें लोगों के बीच रहना पड़ेगा, क्राउड में, मूवमेंट में, एनर्जी में। फोर्ट्रेस तुम्हारी कंफर्ट जोन होती है और कंफर्ट जोन तुम्हारी स्लो डेथ। पावर नेगेटिविटी से नहीं, मूवमेंट से ग्रो होती है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग साइलेंट किलर होते हैं, कुछ लोग ईगो बेस्ड टाइम बॉम्ब, कुछ लोग इमोशनल वॉल्केनो, कुछ लोग अनप्रिडिक्टेबल स्टॉर्म्स। तुम किसी को ऑफेंड कर सकते हो, किसी को नहीं। रॉन्ग पर्सन को हर्ट कर दोगे, लाइफ लॉन्ग का एनिमी बन जाता है। और एनिमी जिसने तुम्हारा दर्द अपने ईगो में स्टोर किया हो, वो कभी नहीं भूलता। तुम्हें लोगों के सिग्नल्स पढ़ने होंगे, उनके पैटर्न्स, उनकी रिएक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटीज। जिस दिन तुमने गलत इंसान को छेड़ दिया, तुम्हारी पावर क्रम्बल हो सकती है। और अब तुम एक नए जोन में एंटर कर चुके हो, एक साइकोलॉजिकल फील्ड जहां तुम्हारा माइंड शार्पन हो रहा है, तुम्हारी अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है। तुम पावर को सिर्फ सुन नहीं रहे, उसे अब्जॉर्ब कर रहे हो। अगले लॉज और ज्यादा डेंजरस, और ज्यादा स्ट्रेटेजिक, और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। और अब तुम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां पावर के रूल्स तुम्हारे अंदर उतरते जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग अब दुनिया को पुरानी तरह नहीं देख रहा। एक क्लैरिटी, एक शार्पनेस, एक साइलेंट डोमिनेंस तुम्हारी सोच में आने लगी है। इस हिस्से से जर्नी और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब जो लॉज तुम सीखने जा रहे हो, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, टोटल डोमिनेंस के लिए होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। सबसे ब्रूटल सच क्या है?
इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कमिटमेंट करता है वही सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वही सबसे ज़्यादा लूज़ होता है। पावर एक बैटलफील्ड है जहां साइड्स चूज करना तुम्हारे विंग्स काट देने जैसा होता है। तुम न्यूट्रल रहो, लोग तुम्हें हसरत से देखेंगे। तुम बिलोंग मत करो, लोग तुम्हें अट्रैक्ट होंगे। तुम किसी एक साइड से चिपक गए, तुम अपने ऑप्शंस डिस्ट्रॉय कर दोगे। जिस दिन तुम इंडिपेंडेंट बन गए, उस दिन सब तुम्हारे पास आएंगे अपने बेनिफिट के लिए, और तुम उनके बीच पावरफुली फ्लोट करते रहोगे। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। ये रूल दुनिया का सबसे साइकोलॉजिकल, सबसे स्वीट पॉइजन रूल है। लोग कभी टॉलरेट नहीं कर पाते कि कोई उनसे स्मार्टर हो। उन्हें हमेशा फील करना होता है कि वो तुमसे ऊपर हैं, तुमसे ज़्यादा केपेबल, तुमसे ज़्यादा क्लेवर। और जो इंसान अपने आप को क्लेवर समझता है, उसको मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। जब तुम थोड़ा नाइव, थोड़ा स्लो, थोड़ा अनअवेयर एक्ट करते हो, तो सामने वाला खुद अपनी रियल प्लानिंग रिवील कर देता है। वही मोमेंट तुम्हारा विक्ट्री पॉइंट होता है। कभी भी अपनी ट्रू आईक्यू दिखाने की जरूरत नहीं होती। पावरफुल लोग साइलेंट स्मार्ट होते हैं, शो ऑफ स्मार्ट नहीं। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। दुनिया में हर फाइट जीतना जरूरी नहीं होता। कई फाइट्स तुम्हें इंटेंशनली हारनी होती हैं, क्योंकि सरेंडर एक गिफ्ट देता है। टाइम, एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जर्वेशन, री एंट्री विद इम्पैक्ट। जब तुम पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट सरेंडर करते हो, तुम उसके ईगो को स्ट्रोक करते हो, और जिस दिन ईगो स्ट्रोक होता है, गार्ड ड्रॉप हो जाती है। वहीं तुम्हारा एंट्री पॉइंट होता है, वहीं से तुम कम बैक करते हो। सरेंडर वीकनेस नहीं होती, सरेंडर एक शेप शिफ्टिंग वेपन होती है। इनविजिबल, साइलेंट, डेंजरस। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। एनर्जी कोई अनलिमिटेड रिवर नहीं है। अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट दोगे, तुम कहीं भी जीत नहीं पाओगे। पर अगर तुम एक ही जगह अपने सारे एरोस छोड़ दोगे, तुम वहां वॉल तोड़ दोगे। पावर स्कैटर्ड होने से डाइल्यूट हो जाती है, फोकस्ड होने से इरप्ट हो जाती है। चाहे टैलेंट हो, चाहे बिजनेस, चाहे रिलेशनशिप, चाहे अपॉर्चुनिटी, स्कैटर मत करना। जो तुम्हारी बेस्ट फील्ड है, उसमें ऑब्सेसिव हो जाओ। एक ही जगह डीप जाओ, तुम्हारा नाम वहीं बनेगा। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोटियर। कोटियर मतलब एक ऐसा इंसान जो किंग्स के साथ रहता था, पर कभी डायरेक्ट भी नहीं होता था और कभी चीप भी नहीं होता था। वो सटल होता था, सॉफ्ट होता था, पॉलिश्ड होता था, स्ट्रेटेजिक होता था। इस दुनिया में पावर के आसपास रहना शाउटिंग से नहीं होता, पोलाइटनेस से होता है, एलिगेंस से होता है, टाइमिंग से होता है, अंडरस्टेटमेंट से होता है। लोगों को रिस्पेक्ट दो, पर वर्शिप मत करो। लोगों को इंप्रेस करो, पर ओवर एक्सप्लेन मत करो। लोगों के ईगो को स्ट्रोक करो, पर अपनी वैल्यू कभी मत लूज करो। परफेक्ट कोटियर एक आर्टिस्ट होता है, चार्म, साइलेंस, सॉफ्टनेस और डिसेप्शन का आर्टिस्ट, और तुम इस आर्ट को मास्टर कर रहे हो। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। जिंदगी तुम्हें एक आइडेंटिटी देती है, पर पावर तुमसे डिमांड करती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी खुद लिखो। तुम किसी लेबल के स्लेव नहीं हो, तुम किसी पास्ट के प्रिजनर नहीं हो, तुम किसी जजमेंट के बाउंड नहीं हो। तुम अपनी लुक चेंज कर सकते हो, अपनी बिहेवियर, अपनी वॉइस, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी, सब। जो तुम हो वो तुमने चूज किया था या दुनिया ने? आज तुम चूज करोगे। तुम अपने आप को रिक्रिएट करोगे ऐसे वर्जन में जो रेयर हो, डेंजरस हो, रिस्पेक्ट अर्निंग हो। लोग तुमको देखकर बोलें, ये आदमी बदल गया और अब पहले से ज्यादा पावरफुल लगता है। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। जिंदगी में एक रूल फिक्स है, पीपल बिलीव व्हाट दे सी, और तुम्हें कभी भी डर्टी नजर नहीं आना है। गलती कोई और करे, मैस कोई और हैंडल करे, कॉन्फ्लिक्ट कोई और फेस करे, तुम्हें हमेशा क्लीन, काम, कंपोज दिखाना है, चाहे बिहाइंड द सीन्स क्या स्टॉर्म चल रहा हो। किंग्स कभी अपने हाथ गंदे नहीं करते, उनके लिए दूसरे लोग काम करते हैं, और दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वो हमेशा क्राउन वाला शाइन लेकर चलते हैं।
तुम्हें भी वही शाइन कैरी करनी है। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। इंसान दो चीजें खोजता रहता है, होप, मीनिंग, और जिसने होप और मीनिंग दिया वो लोगों का सेंटर बन जाता है। लीडर्स यही करते हैं। उन्हें कोई सीक्रेट चार्म नहीं होता, बस उन्हें पता होता है लोगों को किस बात की कमी है। जब तुम किसी को डायरेक्शन, विजन, बिलीफ, पर्पस दोगे, वो तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा, तुम्हारी लॉयल्टी बन जाएगा, तुम्हारा फॉलोअर हो जाएगा। पीपल वॉन्ट समवन टू बिलीव इन, तुम दैट समवन बन सकते हो। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हाफ हार्टेड एक्शन डिफीट का इन्विटेशन होती है। जब तुम कुछ करते हो 100% इंटेंसिटी के साथ करो। बोल्डनेस एक मैजिक क्रिएट करती है। जितनी बोल्डनेस तुम शो करते हो उतना वर्ल्ड तुम्हें बैक करता है। जब तुम अनसर्टन हो वर्ल्ड तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है, जब तुम सर्टन हो वर्ल्ड तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाता है। बोल्डनेस इक्वल्स फोर्स, बोल्डनेस इक्वल्स अट्रैक्शन, बोल्डनेस इक्वल्स सर्वाइवल। लॉ 30, प्लान ऑल द वे टू द एंड। हर गेम, हर वॉर, हर मूव एंड से स्टार्ट होता है। तुम्हें फ्यूचर के 20 स्टेप्स दिखने चाहिए। तुम्हें पॉसिबल फेलियर्स का प्रेडिक्शन होना चाहिए। तुम्हें पाथ चेंज करने की स्किल होनी चाहिए। जो एंड को कंट्रोल करता है वो प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। विक्ट्री प्लानिंग से होती है, लक से नहीं। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। जहां तुम ज्यादा मेहनत दिखाते हो लोग तुम्हारी मेहनत को हाईलाइट करते हैं, तुम्हारी ब्रिलियंस को नहीं। एफर्ट अट्रैक्टिव नहीं होता, ईज अट्रैक्टिव होता है। जो इंसान एफर्टलेसली काम करता दिखे दुनिया उसे नेचुरली रिस्पेक्ट करती है। चाहे तुमने 100 आवर्स प्रैक्टिस की हो, दुनिया को लगना चाहिए कि तुमने ये स्किल बस कामली परफॉर्म किया। एफर्ट दिखाओ मत, मैजिक दिखने दूसरों पर छोड़ो। और यहां तुम हाफ जर्नी पार कर चुके हो। तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, तुम्हारी अवेयरनेस डेंजरस हो रही है, तुम पावर के रियल बैटलफील्ड में एंटर कर चुके हो। और अब तुम उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हो जहां से पावर का रियल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। यहां से तुम वापस वो इंसान बनकर नहीं जाओगे जो तुम पहले थे। तुम्हारा माइंड शार्प हो चुका है, तुम्हारी प्रेजेंस मैच्योर हो चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी एक साइलेंट अथॉरिटी में बदल रही है। अब हम एंटर करते हैं लास्ट 18 लॉज में, वो लॉज जो तुम्हें कंप्लीट, रिफाइंड, अनशेकेबल बना देंगे। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। जिंदगी में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? चॉइस। लोग सोचते हैं कि उनके पास चॉइस है, जबकि असल में उनके ऑप्शंस किसी और ने डिजाइन किए होते हैं। तुम्हें यही गेम मास्टर करना है। चॉइसेस दो, पर दोनों तुम्हारे फेवर में होनी चाहिए। अगर 2 रास्ते दे रहे हो, दोनों रास्ते तुम्हारी ही तरफ ले जाएं। अगर तुम ऑप्शंस कंट्रोल कर लोगे, तुम आउटकम्स कंट्रोल कर लोगे, और जिस दिन आउटकम्स तुम्हारे हाथ में आए, पावर ऑटोमेटिक हो जाती है। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच लोगों को पसंद नहीं होता। सच वाकई बोरिंग होता है। सच एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। सच लोगों की हार्श रियलिटी दिखा देता है, और हर आदमी रियलिटी से भागता है। इसलिए फैंटेसीज पावरफुल होती हैं। तुमने नोटिस किया है, सबसे बड़े लीडर्स फैंटेसी बेचते हैं, सबसे बड़े आर्टिस्ट्स फैंटेसी क्रिएट करते हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स फैंटेसी शो करते हैं। तुम्हें लोगों को वो दुकान देनी है जहां उनकी सपने फुलफिल हो सकते हैं या उन्हें फुलफिल होता हुआ फील हो। फैंटेसीज दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उसे मास्टर कर लो। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के पास एक वीक स्पॉट होता है, एक इनसिक्योरिटी, एक एडिक्शन, एक डिजायर, एक गिल्ट, एक फियर। बस तुम्हारी आंखों में वो दिखना शुरू हो जाए, फिर तुम दुनिया को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, पीपल प्रिटेंड दे आर स्ट्रॉन्ग, और उनके मास्क के पीछे एक छोटा सा प्रेशर पॉइंट होता है जिसे प्रेस करो तो पूरा इंसान प्लायबल हो जाता है। ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है और तुम ये स्किल डेवलप कर रहे हो। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। तुम जितना अपने आप को पावरफुल ट्रीट करोगे, दुनिया उतना तुम्हें पावरफुल ट्रीट करेगी। किंग्स को रिस्पेक्ट उनके क्राउन की वजह से नहीं मिलती, उनके पोस्चर, उनके टोन, उनके ऑरा की वजह से मिलती है।
तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन ही डिसाइड करता है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगी। अगर तुम चीप एक्ट करोगे, वर्ल्ड तुम्हें चीप ट्रीट करेगी। अगर तुम रॉयल एक्ट करोगे, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, काम, अबव द नॉइज, तो रिस्पेक्ट, विजिबिलिटी, वैल्यू ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ फ्लो होती है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। जिंदगी में दो लोग फेल होते हैं, एक जो जल्दी करता है, एक जो देर करता है। विनर्स वो होते हैं जो परफेक्ट मोमेंट पे स्ट्राइक करते हैं। टाइमिंग स्ट्रैटेजी का स्पाइन होता है। तुम्हें स्लो मोमेंट्स में स्टिल रहना आना चाहिए और राइट मोमेंट में एक्सप्लोड करना आना चाहिए। पेशेंस इक्वल्स पावर, प्रिसिजन इक्वल्स विक्ट्री। लॉ 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। जो चीज़ तुम्हारी नहीं हो सकती, उसके पीछे भागना सबसे बड़ा डिफीट है। लोग जब देखते हैं कि तुम किसी चीज़ को डेस्परेटली चाहते हो, वो तुम्हारी वैल्यू हल्के में लेने लगते हैं। कभी किसी चीज़ का ऑब्सेशन शो मत करना। जिसे तुम इग्नोर कर दोगे, वो चीज़ कभी कभी खुद तुम्हारे पास आ जाती है। डिटैचमेंट इज द हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया विजुअल्स पे चलती है। रिचुअल्स, ड्रामा, कलर्स, सिंबलिज्म, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं। तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा कम्युनिकेशन, सब में थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट होगा तो तुम्हारा इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। अ पावरफुल इमेज 1000 एक्सप्लेनेशन से ज्यादा काम करती है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। तुम्हारा दिमाग यूनिक हो सकता है, पर तुम्हारा बिहेवियर सोशली ब्लेंड होना चाहिए। अगर तुम ओपनली अलग बनने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें टारगेट बना देंगे। तुम उनके ईगो हर्ट कर दोगे, तुम उन्हें इनसिक्योर कर दोगे। यूनिकनेस अंदर रखो, कॉमननेस बाहर दिखावो। ये सर्वाइवल का शील्ड है। लॉ 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। कभी कभी तुम्हें सिचुएशन डिस्टर्ब करनी पड़ती है ताकि असली इंटेंशन सरफेस पर आए। लोग काम सिचुएशन में अपना रियल फेस नहीं दिखाते, बट केओस में हर मास्क गिर जाता है। तुम टेंशन क्रिएट करो और देखना, लोगों की ईगो, फियर, जेलसी, इनसिक्योरिटी सब एक्सपोज हो जाएगी। तुम उन्हें पढ़ पाओगे, यूज कर पाओगे। अ लिटिल केओस इज अ वेपन। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। फ्री चीज़ों में कभी रिस्पेक्ट नहीं होती। फ्री चीज़ों के पीछे हमेशा ऑब्लिगेशन होती है, और फ्री चीज़ों को एक्सेप्ट करना तुम्हारी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है। जो चीज़ वैल्यूबल है उसके लिए पे करो, और जो चीज़ तुम वैल्यूबल दो उसका प्राइस रखना सीखो। पावर एंड जेनरोसिटी बोथ वही लोग अफोर्ड करते हैं जो फ्री के ट्रैप में नहीं पड़ते। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अगर तुम किसी लेजेंड के बाद आए तो दुनिया तुम्हें हमेशा उससे कंपेयर करेगी। कंपैरिजन में जीतना मुश्किल होता है। तुम्हारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, तुम्हारा पाथ अलग होना चाहिए, तुम्हारा स्टाइल अलग होना चाहिए। अपना सेटअप क्रिएट करो, अपना नैरेटिव क्रिएट करो, अपनी लेगेसी क्रिएट करो। शैडो में खड़े रहकर लाइट नहीं मिलती। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। हर ग्रुप, हर टीम, हर क्राउड में एक ही पर्सन होता है जिसे हिट करना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर, लीडर, कंट्रोलर, शेपर। अगर तुम उस इंसान को आइसोलेट कर दोगे, बाकी सब अपने आप बिखर जाएंगे। अटैक द सोर्स, नॉट द क्राउड। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर सिर्फ दिमाग से नहीं जीती जाती, इमोशंस से जीती जाती है। अगर तुम किसी के हार्ट को टच कर लोगे, वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम किसी के माइंड को कन्विंस कर लोगे, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। पीपल आर इमोशनल क्रीचर्स। उनके इमोशंस को विन करो, तुम उनकी लॉयल्टी विन कर लोगे। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। किसी को मिरर दिखाओ तो वो हिल जाएगा। तुम उनका बिहेवियर उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करो तो वो अपने ही पैटर्न से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मिरर इफेक्ट मैनिपुलेशन का मोस्ट साइको टूल है, सटिल भी, इफेक्टिव भी, डेंजरस भी। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग चेंज को पसंद नहीं करते, पर चेंज की बात करना पसंद करते हैं। तुम्हें चेंज इंट्रोड्यूस करना है, बट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, स्मूथली, ताकि रेजिस्टेंस ना आए। टू मच टू फास्ट इक्वल्स रिवोल्ट। लॉ 46, नेवर अपील अ टू परफेक्ट। परफेक्ट लोग स्कैरी लगते हैं, एनवी अट्रैक्ट करते हैं, हिडन हेट्रेड क्रिएट करते हैं।
थोड़ा फ्लॉड दिखना पीपल फ्रेंडली होता है, तुम अप्रोचेबल बन जाते हो, तुम ह्यूमन लगते हो। परफेक्शन इज डेंजरस, चार्मिंगली इम्परफेक्ट इज पावरफुल। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। जीत की हीट में लोग अपना माइंड लूज कर देते हैं और अपनी विक्ट्री डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, कब होल्ड करना है, कब साइलेंस रखना है। ओवर एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। यहां आकर तुम फाइनल स्टेज में एंट्री लेते हो। पावर का लास्ट रूल ये कहता है कि जिस चीज का शेप होता है उसका तोड़ होता है, जिस स्ट्रैटेजी का पैटर्न होता है उसका काउंटर होता है, जिसकी आइडेंटिटी फिक्स होती है वो प्रिडिक्टेबल होता है। तुम्हें लिक्विड बनना है, वाटर, फ्लेक्सिबल, शेपलेस, अडैप्टिव। जहां जरूरत हो वहीं से शेप ले लो, वहीं से स्ट्राइक करो, वहीं से सर्वाइव करो। फॉर्मलेसनेस इक्वल्स इनविंसिबिलिटी। और यहां तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होती है। 48 लॉज तुम्हारे अंदर उतर चुके हैं, तुम्हारी थिंकिंग शार्पन हो चुकी है, तुम्हारे अंदर का वर्जन इवॉल्व हो चुका है। अब तुम नाइव नहीं हो, तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, तुम वल्नरेबल नहीं हो, तुम डेंजरसली रिफाइंड बन चुके हो, एग्जैक्टली जैसे मैंने पार्ट 1 में प्रॉमिस किया था। आज से तुम्हारा ऑरा डिफरेंट होगा, तुम्हारी प्रेजेंस हैवी होगी, तुम्हारी डिसीजंस पावरफुल होंगे और तुम्हारी साइलेंस भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। अगर ये पूरे जर्नी तुम्हें वैल्यू दी तो हब बुक को याद रखना, यहाँ हर किताब एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है।